सभी लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आने से पहले घोषणा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार या नौकरी देंगे। 8 साल सरकार को हो गया, 16 करोड़ रोजगार या नौकरी मिलना चाहिए था, मिला सिर्फ 7,22,000 ऑन रिकॉर्ड। ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच। सभी लोगों को पता है कि अभी 3 महीने हुए हैं महागठबंधन सरकार को और लगभग 25,000 से ऊपर लोगों को नौकरियां या रोजगार दी गई है। ये है हमारा अचीवमेंट, ये है हमारा वचन। बिहार में कल शिक्षा दिवस था। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया कि जो बहालियां हैं बिहार में लगातार होगी शिक्षकों की, और लगातार बिहार का शिक्षा विभाग और बिहार सरकार कार्य कर रहा है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी का यह साफ कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार बस ऐसे ही बोलते रहती है, बहाली कहीं नहीं हो रही है, अभ्यर्थी काफी परेशान है और कहीं ना कहीं तमाम बातें बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद प्रवक्ता एजाज अहमद है, बात करेंगे। लगातार जो है बीजेपी हमलावर है, कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, नियुक्ति पत्र जो है नहीं बांटा जा रहा है, बस सरकार बस बोलती है, पेपर पे ही रहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो इस मामले पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सभी लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आने से पहले घोषणा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार या नौकरी देंगे। 8 साल सरकार को हो गया, 16 करोड़ रोजगार या नौकरी मिलना चाहिए था, मिला सिर्फ 7,22,000 ऑन रिकॉर्ड। ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच, नौजवानों के प्रति, युवाओं के प्रति, बेरोजगारों के प्रति। जिस सरकार का सोच, जिस सरकार के नेतृत्वकर्ता का सोच युवाओं के प्रति इस तरह का है, उसे तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। और सभी लोगों को पता है कि अभी 3 महीने हुए हैं महागठबंधन सरकार को और लगभग 25,000 से ऊपर लोगों को नौकरियां या रोजगार दी गई है। ये है हमारा अचीवमेंट, ये है हमारा वचन। जो हमने संकल्प लिया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का, उसको हम लगातार पूरा कर रहे हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हम उस पर अमल की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। लगातार रोजगार का सृजन हो रहा है, नौकरियों का सृजन हो रहा है और हर विभाग में जो भी रिक्तियां निकल रही हैं उनके एवज में नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है। इससे ही स्पष्ट होता है कि महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ युवाओं के रोजगार और नौकरी के सवाल पर कटिबद्ध है, वचनबद्ध है और उसको हम पूरा करने के प्रति संकल्पित हैं। लेकिन बीजेपी वाले लगातार यह कह रहे हैं कि जिस तरीके से महागठबंधन की वर्तमान में सरकार बनी है, उसके बाद एक भी वैकेंसियां नहीं निकली है। पहले ही वाली वैकेंसियां पे जो बहाली थी, उसको जो बहाली है पहले से हो गई थी और उसके बाद नियुक्ति पत्र बस दिखाने के लिए बांटा जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय में उन्होंने कितनी बहालियां की। 2.25 साल सरकार में रहे। हम सरकार में आते ही लगभग 10,000 छात्र को, नौजवानों को रोजगार देने का काम किए स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से। हमने राजस्व विभाग के माध्यम से 5,000 के करीब लोगों को नौकरियां दी। हमने वन पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से दी। हमने पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से दी। हमने IT सेक्टर के माध्यम से दी। हमारी प्रक्रिया लगातार नियुक्ति की जारी है। अभी गृह मंत्रालय के माध्यम से 16 तारीख को 10,000 के करीब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये स्पष्ट संकेत है कि हम जो कहते रहे हैं उसको करने का भी काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती रही है, उसने दावा किया था कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये बता दें भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 2.25 साल सरकार में रहे, 2.25 साल के अंदर उन्होंने कितने लोगों को नौकरियां या रोजगार देने का काम किया, ये स्पष्ट प्रमाण दे। सिर्फ कहने से नहीं होगा, जुमलाबाजी से नहीं होगा। जुमलाबाजी को बिहार और देश की जनता जान और पहचान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति युवाओं का विश्वास समाप्त हो गया है। और आप देखे होंगे कि महागठबंधन की सरकार जिस दिन से बिहार में बनी है, उसके बाद से नौजवान भी अब रोजगार के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। और डिबेट की जो प्रक्रिया पहले नफरत की बुनियाद पर चलती थी, अब वो रोजगार के सवाल पर चल रही है। इससे ही स्पष्ट होता है कि हमारी जीत है और हम जो संकल्प लेकर के आगे बढ़े हैं, उस संकल्प को पूरा करने के प्रति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रक्रिया को हम पूरा करने का काम करेंगे। हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग करीब 10 लाख जो नौकरियां देने की बात किए हैं, उसकी रिक्तियों का हर स्तर पर, हर विभाग में हमने
कोटा निकाल लिया है वो जल्द ही स्पष्ट रूप से सबके सामने आ जाएगा और सारी नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। कहीं से भी नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है उसमें कहीं सच्चाई नहीं है, वो गोबेल्स की राजनीति करती है और हम लोग सच की राजनीति करते हैं। हम समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं। अंतिम सवाल रहेगा सर, शिक्षकों को लेकर क्या कुछ बिहार सरकार कर रहा है बहाली को लेकर? देखिए, छठे चरण का अभी प्रक्रिया 1 महीने पहले समाप्त हुई है। 7वें चरण की प्रक्रिया का सारा खाका तैयार हो रहा है, प्रारूप तैयार हो रहा है। स्पष्ट रूप से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि अति शीघ्र बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके लिए जो भी छात्र सीटेड बीटेड पास किए हुए हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनको सरकार के द्वारा जो आश्वस्त किया जा रहा है उस पर पूरी तरह से उनको अपना सहमति लेकर के आगे बढ़ना होगा और सरकार के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं उसको हम अमल में भी लाने का काम करेंगे। स्पष्ट रूप से जल्द ही बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल, जो शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनकी बहाली प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने यह साफ कह दिया कि बहाली जो है जल्द से जल्द की जाएगी। पूरे तरीके से तैयारी कर ली गई है। वहीं जिस तरीके से अभ्यर्थी परेशान हैं उनके लिए जो है कहीं ना कहीं सरकार कार्य कर रही है। तो वहीं बीजेपी वाले तंज जो कस रहे हैं उसको लेकर एजाज अहमद जो कि राजद प्रवक्ता, उनका साफ कहना है कि बस वो लोग जुमलेबाजी करते हैं। जब सत्ता में तो उन्होंने कुछ नहीं किया, जब हम लोग कर रहे हैं तो बस उंगलियां उठा रहे हैं। तो बता दें आपको कि लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से बिहार के महागठबंधन की सरकार पर हमला किया जा रहा है। कहा जा रहा है ये नियुक्तियां पहले से हो रखी थी, बस नियुक्ति पत्र बांट के दिखावा किया जा रहा है। एजाज अहमद क्या कुछ कह रहे हैं जो कि राजद प्रवक्ता है, आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।